द माउंटेन बिटवीन अस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स और बेन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। एलेक्स को डेनवर जाना था, वही बेन को बाल्टीमोर। बेन एक सर्जन है और उसे एक बच्चे का ऑपरेशन करना है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इन दोनों का फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। तभी एलेक्स देखती है कि बेन को जल्दी जाना है, इसलिए वो दोनों बात करके एक प्राइवेट प्लेन हायर करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग प्राइवेट प्लेन के लिए ऑल्टर से मिलते हैं और ऑल्टर उन दोनों को $500 में पहुंचा देने के लिए मान जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो दोनों प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और ऑल्टर अपने साथ अपने कुत्ते को भी ले आता है। कुछ देर सफर करने के बाद उनको सामने एक तूफान दिखाई देता है, क्योंकि ऑल्टर ने अपनी जर्नी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, इसलिए कोई भी रेडियो पर उनकी हेल्प करने के लिए नहीं होता है। तभी अचानक ऑल्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और प्लेन से उसका कंट्रोल हट जाता है और प्लेन क्रैश होकर एक बर्फीले पहाड़ के चोटी पर गिरता है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब बेन को होश आता है तब तक रात हो चुकी होती है और वो एलेक्स को देखता है। वो जिंदा तो है लेकिन वो बेहोश पड़ा हुआ है। फिर जब वो ऑल्टर को देखता है तो ऑल्टर मर चुका था, क्योंकि तूफान अभी भी चल रहा था। इसलिए बेन अपना बॉडी गर्म करने के लिए प्लेन के फ्यूल से आग जलाता है। सुबह होते ही बेन प्लेन से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है। देखने से ही समझ जाता है कि वो इन पहाड़ों पर फंस चुका है, लेकिन बेन फिर भी खुश था क्योंकि वो जिंदा बचा हुआ था। इसके बाद वो एलेक्स के पास जाता है जो कि अभी भी बेहोश थी। बेन उसकी जख्मों को साफ करके उसके कपड़े बदल देता है। उसके बाद वो ऑल्टर को वही दफना देता है। इसके बाद बेन देखता है कि ऑल्टर का कुत्ता जिंदा है। उसके बाद एलेक्स को होश आती है और एलेक्स बेन से अपनी फ़ोन मांगती है और बेन कहता है कि तुम्हारा फ़ोन टूट चुका है और मेरे फ़ोन पे सिग्नल नहीं है क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर है और ऑल्टर भी मर चुका है। फिर अगली सुबह जब बेन बाहर होता है, बेन वहाँ से एक प्लेन को जाते हुए देखता है, लेकिन जब तक वो फ्लेयर गन फायर करता है तब तक वो प्लेन जा चुका था। दूसरी तरफ एलेक्स बहुत परेशान हो रही थी। वो सोच रही थी कि उसकी होने वाला हस्बैंड उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा होगा, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि वो दोनों प्राइवेट प्लेन से आ रहे थे। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और उनके पास उतना खाना भी नहीं था। इसलिए एलेक्स कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन बेन कहता है कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए क्योंकि तुम अपनी जख्मों को लेकर ज़्यादा चल नहीं पाओगे। इसके बाद बेन एक पहाड़ी पर जाके चेक करता है कि आसपास कोई बस्ती तो नहीं है, लेकिन बेन को दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ एलेक्स बेन की चीज़ों को चेक करने लगता है। वही वापस आते वक्त बेन एक पहाड़ी से फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बच जाता है। कुछ देर बाद एलेक्स के पास वहाँ पर एक तेंदुआ आता है और वो उस कुत्ते को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो एलेक्स पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स उसके ऊपर एक फ्लेयर गन शूट कर देता है। उसके बाद वो तेंदुआ भाग जाता है। कुछ देर बाद बेन वहाँ पर आता है और वो कुत्ते की पट्टी कर देता है। फिर जब बेन बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो तेंदुआ मर चुका है। अब उन लोगों के खाने का इंतजाम हो चुका था, लेकिन उन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना था। तभी एलेक्स कहता है कि हमें यहाँ से नीचे जाना चाहिए और बेन कहता है कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए क्योंकि क्रैश हुए प्लेन को देखकर कोई ना कोई हमें ढूंढ लेगा। इसी बात पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। बेन यहीं पर रुकना चाहता था और एलेक्स जाना चाहती थी। फिर जब सुबह होती है, एलेक्स अपनी सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब बेन उठता है तो उसे एलेक्स कहीं पर भी नजर नहीं आती। वही बेन को वहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है। उस पर लिखा था, अगर मैं नीचे पहुँच गई तो मैं मदद भेज दूंगी और कुत्ता मेरे साथ में ही है। ये देखकर बेन एलेक्स के पीछे जाता है और कुछ देर बाद एलेक्स मिल जाती है और एलेक्स बहुत थका हुआ था और वो दोनों अब एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों थक जाते हैं और रेस्ट लेने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनका कुत्ता गायब है और एलेक्स बेन को कुत्ते को ढूंढने के लिए भेज देता है। कुत्ते को ढूंढते ढूंढते बेन को एक घर दिखता है। बेन घर के तरफ दौड़ के जाते हैं और देखता है कि घर खाली है। दूसरी तरफ एलेक्स देखती है कि वो जमी हुई झील के ऊपर बैठी थी जिसकी बर्फ टूट रही थी। वहीं पर बेन भी ये सब देख रहा था, लेकिन जब तक वो एलेक्स के पास पहुंचता तब तक एलेक्स उस झील में गिर चुकी है और बेन उसे वहाँ से बाहर निकल के उस घर में लेके आती है। एलेक्स जिंदा तो थी, लेकिन उसके बॉडी में पानी के कमी होने के कारण वो बेहोश हो गई थी। तभी बेन को वहाँ पर एक सुई मिलती है जिससे बेन एलेक्स के बॉडी में पानी डालती है। फिर कुछ देर बाद एलेक्स को होश आती है और एलेक्स बेन को गले लगा लेती है। अब दोनों को एहसास हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर वो दोनों सेक्स करने लग जाते हैं। फिर अगली सुबह एलेक्स बेन को बोलता है कि तुम्हें नीचे जाकर मदद लानी चाहिए, लेकिन बेन उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसलिए दोनों साथ में जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद एलेक्स कहता है कि मैं और नहीं चल सकती। फिर बेन एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाता है और एलेक्स को खींच के ले जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बेन भी थक जाता है, इसलिए वो दोनों एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं।
फिर वो कुत्ता आकर बैन को जगाता है। फिर बैन देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक लकड़ी का कारखाना है, लेकिन उतना दूर जाने के लिए भी उन लोगों के पास हिम्मत नहीं थी। फिर भी जिंदा रहने के लिए वो दोनों आगे बढ़ते हैं और बैन का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। वहीं पर एलेक्स उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। बैन उसे कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी मदद के लिए किसी को बुलाओ। फिर किसी तरह एलेक्स कारखाने की तरफ जाती है और मदद के लिए लोगों को बुलाती है। फिर जब बैन को होश आती है, वो एक हॉस्पिटल पर था। वो उठकर एलेक्स के पास जाती है। बैन एलेक्स को बोलता है कि मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर एलेक्स का होने वाला पति आ जाता है और बैन को थैंक यू बोलता है एलेक्स को बचाने के लिए। अब वो दोनों को समझ आ चुका था कि अब उन दोनों का अलग होने का समय आ चुका है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। बैन वापस अपने जॉब में बिजी हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए। इसलिए एलेक्स ने शादी नहीं की और वो दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। इसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।